हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। नमस्कार, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यूपीएसआई की एप्लीकेशन पर क्लासेस सारी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उसमें से एक आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास विविध की मिसलेनियस क्लास, जिसमें आपको पर डे बहुत सारी योजनाओं के बारे में, बहुत सारे टॉपिक जो कि हमारे करंट अफेयर के टॉपिक हो सकते हैं, और बहुत सारी तरह तरह के हमारे स्टैटिक जीके के बारे में आपको यहाँ पे दी जाती रहेगी जानकारी, ताकि आपके एग्जाम में जीएस के हम लोग 100% क्वेश्चन तक कवर कर पाएं। क्योंकि आपकी ऑलरेडी जीएस की अन्य सारी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके स्टैटिक जी के प्लानिंग, चाहे वो स्टेट की हो और चाहे वो केंद्र सरकार की हो, तो उन सबसे क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारी काफ़ी देशों की जानकारी भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ों को हम इस क्लास के माध्यम से, क्योंकि इसका नाम होगा विविध, लेकिन हर दिन इसमें कोई ना कोई एक टॉपिक उठाया जाएगा और उसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए हमारे साथ आ जाइए सारे लोग, और इस क्लास को लेने के बाद अपना फीडबैक देना नहीं भूलें, क्योंकि ये शुरुआत है। यहाँ से आप जितना बताएंगे हम लोग उतना इंप्रूव करते जाएंगे आपके लिए, ठीक है। वैसे कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक है मेजर गवर्नमेंट स्कीम। क्या है? केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। किसकी? केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। तो यहाँ पर आपको कुछ योजनाओं के नाम लिखे दिख रहे होंगे, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सागरमाला प्रोजेक्ट। तो आदि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। हम लोग चलते हैं अपनी पहली योजना की तरफ, जिसमें आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। पूरी तरह से कंटेंट एग्जाम को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। चलिए तो पहली पीपीटी पे हम लोग आते हैं। चलिए, पहली आपकी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, पहले तो हमको यहाँ पे 3-4 चीज जान लेनी बहुत जरूरी होती है। ये क्या है कि सबसे पहले कोई योजना कब शुरू की गई, किस सरकार के द्वारा शुरू की गई, और तीसरा किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। चलिए तो हम इस सबको जानते हैं। जैसे कि आपको पता है 2014 से लेके कब से 2014 से लेके 2014 से लेके हाँ जी 2014 से लेके 2019 तक 16वीं लोकसभा आपकी सरकार में थी, जिसके प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। 16वीं लोकसभा में भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तो उनकी सरकार में जिन योजनाओं को शुरू किया गया, हम उनके बारे में आज लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहली योजना आपको जो है अटल पेंशन योजना। कौन सी योजना है? अटल पेंशन योजना, ठीक है। अटल पेंशन योजना आपकी पहली योजना है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें आपको दिख रहा है उत्तरदायी मंत्रालय, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री। इसका मतलब है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो इसके लिए आपका वित्त मंत्रालय, कौन सा? वित्त मंत्रालय, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अटल पेंशन योजना के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था, वित्त मंत्रालय था। और ये योजना की शुरुआत भारत में 9 मई 2015 को, कब? 9 मई 2015 को। इसका मतलब है कि सरकार बनी थी मई 2014 में। उसके लगभग 1 साल बाद सरकार ने इस योजना को अटल पेंशन योजना के नाम से शुरू किया। और उस समय के वित्त मंत्री थे भारत में अरुण जेटली। कौन थे? जी बिल्कुल, अरुण जेटली, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है एम्स में, ठीक है। 24 अगस्त को इनका देहांत हुआ है एम्स में। संक्रामक बीमारियों से परेशान थे और इनका देहांत हुआ है अरुण जेटली का। तो ये भी आपके करंट का क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। साथ के साथ आप दूसरी चीज ये है कि वर्तमान वित्त मंत्री, दोनों चीज, उस समय के वित्त मंत्री जिस समय इस योजना को शुरू किया गया अरुण जेटली थे, और वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण दक्षिण भारत से आने वाली महिला वित्त मंत्री हैं। आपको यहाँ लिखा दिख रहा है नीचे, निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। कई सारी वीडियोस में आपने कमेंट भी किया था कि वो पहली नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इंदिरा गांधी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1970 से लेके 1970 से 1971 1971 तक भारत की वित्त मंत्री रही थी। लेकिन वह वित्त मंत्री तब रही थी जब वह भारत की प्रधानमंत्री थी। क्या थी? भारत की प्रधानमंत्री थी। तो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने पास वित्त मंत्रालय को रखा था, इसीलिए उनको पहला वित्त मंत्री हम नहीं मानेंगे। क्या हो जाएगा? इसीलिए उनको हम पहला वित्त मंत्री नहीं मानेंगे। महिला पहली वित्त मंत्री आपकी निर्मला सीतारमण है। वह पूर्णकालिक और
पूर्णकालिक भारत की महिला वित्त मंत्री हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। अगली पीपीटी की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली पीपीटी पे हम लोग देखेंगे इस योजना का उल्लेख 2015 के, इस योजना की शुरुआत की बात करते हैं कि इस योजना को शुरू कब किया गया। तो भारत में यह स्कीम 2015 के बजट भाषण में, किसमें, 2015 के बजट भाषण में, बजट आपका बजट सत्र जब होता है लोकसभा का, कौन सा होता है, बजट सेशन होता है, आमतौर पर यह फरवरी में होता है। और शुरुआत में अब तक ये परंपरा थी भारत में कि बजट को 28 मई को प्रस्तुत किया जाता था भारत में, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद इन्होंने यह प्रथा को बदला और 1 फरवरी से इसको शुरू किया। तो इसमें बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा, कौन थे वित्त मंत्री, अरुण जेटली द्वारा किया गया। तो इस योजना की शुरुआत होती है बजट भाषण से, 2015 के बजट भाषण से, जो कि फरवरी में रहा होगा, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या किया, इसकी घोषणा की बजट भाषण में। हालांकि ये लागू नहीं हुई, लागू होती आगे कब से, ये पीछे बताया मैंने आपको 9 मई 2015 से, लेकिन ये फरवरी 2015 में अरुण जेटली ने इसके बारे में बताया बजट भाषण में। आगे देखते हैं, इस योजना में शामिल होने वाली कौन, इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, कितनी इंपॉर्टेंट है, 18 वर्ष व अधिकतम आयु 60 वर्ष की होगी। कितनी होगी, अधिकतम आयु इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की 60 वर्ष और न्यूनतम 18 वर्ष। साथ के साथ यहाँ पे आपको देखना होगा अटल पेंशन योजना, जिसे पहले स्वावलंबन योजना के रूप में जाना जाता था, क्या, जिसे पहले स्वावलंबन योजना के रूप में जाना जाता था। यह योजना 2010 में कांग्रेस सरकार के द्वारा, यहाँ पे ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि क्या इस योजना को किसी और से रिप्लेस किया गया, इस योजना के द्वारा किसी और योजना को रिप्लेस किया गया या ये नई योजना थी। तो आपको यहाँ पे देखना जरूरी है, इसने एक योजना को रिप्लेस किया जिसका नाम था स्वावलंबन योजना। बिल्कुल सही। इस योजना की बेसिकली शुरुआत हुई थी 2010 में। कब हुई थी, 2010 में। उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने इस योजना को शुरू किया। इस योजना का नाम बदल के और काफी महत्वपूर्ण बदलावों के साथ इसको 2015 में मोदी जी ने शुरू किया। तो यह योजना 2010 में कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव के साथ 9 मई 2015 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया। बहुत महत्वपूर्ण है, कहां पर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से इस योजना की शुरुआत होती है। क्या होता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से इस योजना की शुरुआत होती है। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो उस समय की चीफ मिनिस्टर भी यहाँ की ममता बनर्जी थी। कौन थी, ममता बनर्जी। और आज की चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर ममता बनर्जी ही हैं, ठीक है। 2011 में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी थी, जो कि वर्तमान तक हैं, आज तक हैं। टीएमसी की नेता हैं। टीएमसी आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में गिना जाता है टीएमसी को। 2016 में टीएमसी को क्या मिला था, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी, आप इसको भी याद रखेंगे। 1998 में इस पार्टी की स्थापना हुई, 1998, और स्थापना के लगभग 18 वर्षों बाद इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। आगे चलते हम लोग अगली इस योजना के बारे में। यह योजना भारत में सरकार समर्थित पेंशन योजना है। इसका मतलब क्या है, यह योजना पूरी तरह से भारत में लोगों को पेंशन देने के लिए शुरू की गई थी और यह सरकार के द्वारा समर्थित है। सरकार इसमें क्या करेगी, इसको फंड करेगी, सरकार इसको सब्सिडाइज करेगी, इसमें सब्सिडी देगी, तथा यह मुख्य रूप से भारत में असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित है। भारत का जो अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र है, सेक्टर है, उस पर केंद्रित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में पेंशन प्राप्तकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करना था। क्या था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में पेंशन प्राप्तकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करना था, जो मई 2015 तक भारत की आबादी का मात्र 20% था। इसका मतलब है कि मई 2015 तक, मतलब इस योजना के शुरू होने से ठीक पहले तक, भारत में किसी भी तरह की पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या कुल आबादी का केवल 20% था और इस 20% को ऊपर उठाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। मतलब हर 5 में से 1 व्यक्ति पेंशन प्राप्त करता था इस योजना से पहले, और इसी आंकड़े को ऊपर उठाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने इसकी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए
कुल योगदान का 50%। क्या किया, जो लोग इस योजना के सब्सक्राइबर होंगे, क्या होंगे, जो लोग इस योजना के सब्सक्राइबर होंगे, जो लोग इस योजना में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको क्या होगा, जो लोग इस योजना के लिए पार्टिसिपेट करेंगे वो जो राशि जमा करेंगे अपनी पेंशन के लिए, होगा क्या कि 18 वर्ष से लेके और 40 वर्ष की उम्र तक क्या हो जाएगा, 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष की उम्र तक लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्या हो पाएंगे, 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष की उम्र तक के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे और उनको, इन व्यक्तियों को उनकी एज 60 साल की जब उनकी एज हो जाएगी 60 ईयर की जब उनकी एज हो जाएगी तो 60 ईयर के बाद उनको पेंशन मिलना प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंशन मिलना प्राप्त हो जाएगा। ये पेंशन अलग अलग कैटेगरी में होगी, 1000 प्रति माह से लेके 5000 प्रति माह तक होगी। कितने तक होगी, 1000 प्रति माह से लेके 5000 प्रति माह तक उनकी ये पेंशन होगी। कहने का मतलब ये है कि 18 वर्ष के हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अधिकतम 40 वर्ष की उम्र है आपकी तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 40 के बाद 20 सालों तक आप इसमें, अगर 40 वर्ष के हैं आप तो 20 सालों तक आप इसमें अपनी इंस्टॉलमेंट को जमा करेंगे और 60 सालों बाद आपको क्या हो जाएगा, पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। कैटेगरी अलग अलग होंगी, 1000 से लेके 5000 तक का आप कोई भी पैक इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। उसी के आधार पर आपको इसमें अपनी इंस्टॉलमेंट या किस्त जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी का मतलब है यहाँ पर कि जिस पैक को आप खरीदना चाहते हैं उसका 50% या 1000 जो भी राशि कम होगी वो सरकार द्वारा देय होगी। क्या होगी, जो भी राशि कम होगी वो सरकार के द्वारा देय होगी। इस योजना के अंतर्गत सब्सक्राइबर को मासिक पेंशन 1000 रुपए से लेके 5000, जो कि मैंने अभी बताया, तक का विकल्प चुनने का अधिकार होगा। सब्सक्राइबर संचय चरण के दौरान पेंशन राशि में कमी या वृद्धि करने का भी हकदार होगा। इसका मतलब है कि अगर सब्सक्राइबर ने 3000 का पैक चुना था कि उसे 3000 पेंशन चाहिए 60 वर्ष बाद, वो आगे इसमें बदलाव भी कर सकता है, वो 4000 वाली भी चेंज कर सकता है, मतलब एक पैकेज से लेके दूसरे पैकेज की तरफ स्विच कर सकता है। लेकिन ये स्विच करने का अधिकार अप्रैल के महीने में होगा। क्या होगा, ये स्विच करने का विकल्प उसके पास अप्रैल के, हर साल के अप्रैल के महीने में स्विच कर सकता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्या चलते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसको साफ करते हैं पीपीटी को। ठीक है, तो इस योजना के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी आपको सारी दी जा चुकी है। आगे हम लोग देखते हैं इस योजना के बारे में और क्या क्या हो सकता है। चलिए, ये हाँ, इस योजना के बारे में और सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। इसके बाद एक नई योजना शुरू होती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना स्कीम या प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री, हर योजना के लिए कोई ना कोई एक मिनिस्ट्री, मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल होता है और वैसे ही इस योजना के लिए भी एक मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है। इस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया और उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। उज्ज्वला योजना में जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस योजना की शुरुआत कब की गई, इस योजना की शुरुआत होती है 1 मई 2016 से। कब से होती है, 1 मई 2016 से इस योजना की शुरुआत होती है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, किसने, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। कहां पर, उत्तर प्रदेश के बलिया से। कहां से, उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत की, उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत की और खासकर इसमें, हाँ जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत की जाती है। और उस समय के तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान उस समय के तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री थे। वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री भी आपके धर्मेंद्र प्रधान ही है, तो यहाँ पे वर्तमान लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बता दिया आपको, दोनों उस समय के भी धर्मेंद्र प्रधान थे और वर्तमान भी धर्मेंद्र प्रधान है। आगे देखते हैं कि इस योजना का लक्ष्य क्या था। इस योजना का लक्ष्य था भारत में बीपीएल परिवारों को, क्या था, भारत में बीपीएल, इस योजना का उद्देश्य भारत में गरीबी रेखा से नीचे, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, जो परिवार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 5 करोड़, कितने याद रखेंगे ये नंबर, 5 करोड़ घरेलू गैस कनेक्शन वितरण करने का था, वितरित करने का था। क्या उद्देश्य था इसको, बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ कनेक्शन देने का था। 23 अक्टूबर 2017 तक इस योजना के द्वारा 30 मिलियन गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके थे। कितने थे, 23 अक्टूबर 2017। लगभग इस योजना के 1 वर्ष से ज्यादा, 15 या 16 महीने के आसपास तक इस योजना में 30 मिलियन गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके थे। 30 मिलियन का मतलब होता है 3 करोड़, कितना हो जाएगा,
3 करोड़ दिए जा चुके थे, मतलब अपने टारगेट के 60% पे ये योजना पहुंच चुकी थी, जिसमें 44% अनुसूचित जाति और जनजाति, इसमें ज़्यादातर फोकस किया गया था। बिलो पॉवर्टी लाइन में, बीपीएल में भी ऐसे लोग जो एससी और एसटी कैटेगरी से हैं, तो क्या रखेंगे आप इसमें, जिसमें 44% लोग अनुसूचित जाति जनजाति को दिए जाने वाले कनेक्शन थे। आगे हम लोग देखते हैं दिसंबर 2018 तक इस योजना के द्वारा लक्ष्य से ज़्यादा कितना, आपने नॉर्मली देखा होगा बहुत सारी योजनाएं अपने समय तक लक्ष्य से पीछे रह जाती हैं, ज़्यादा टाइम लेती हैं, लेकिन ये ऐसी योजना थी सरकार की जिसने दिसंबर 2018 तक लक्ष्य से ज़्यादा गैस कनेक्शन वितरित किए, और लक्ष्य था इनका 50 मिलियन का, और इन्होंने गैस कनेक्शन दिए 58 मिलियन, 5.8 करोड़, 80 लाख गैस कनेक्शन ज़्यादा वितरित कर चुकी थी सरकार दिसंबर 2018 तक। इसी कारण भारत में 2014 की तुलना में 2019 में एलपीजी की खपत में 56% की वृद्धि दर्ज की गई। कितना किया गया, 56%। पिछले 5 वर्षों में 2014 से लेके 2019 तक भारत में एलपीजी की खपत 56% दर्ज की गई, अतिरिक्त दर्ज की गई। इसका मतलब लगभग 1.5 गुना खपत भारत में बढ़ गई। पिछली पीपीटी पे आते हैं जिसमें हमने देखा था प्रथम वर्ष गैस कनेक्शन का वितरण था 15 मिलियन का, पहली वर्ष में इन्होंने 1.5 करोड़ गैस कनेक्शन दिए। वास्तविक प्राप्ति, ये लक्ष्य था, कितना था इनका, ये टारगेट था कि हम पहली वर्ष में 1.5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन वितरित करेंगे, लेकिन इनकी वास्तविक प्राप्ति इससे कहीं ज्यादा थी। पहली वर्ष में इन्होंने 2.2 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दे दिया था। तो लक्ष्य से ज्यादा प्राप्ति करने वाली योजना थी, आपको यहाँ दिख रहा है, हाँ जी, योजना थी जो कि लक्ष्य से ज्यादा। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये गैस सिलेंडर और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ये लोगो था इस तरह का, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, एक तरफ आपको प्रधानमंत्री जी का फोटो दिख रहा है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगली योजना आती है आपकी, तीसरी योजना है आज की, स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके तरह की एक और योजना है सरकार की जिसको हम स्टार्टअप इंडिया योजना के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों में अंतर करेंगे, मैं समझाऊंगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो इसका ध्येय वाक्य या इस योजना का मोटो है करें प्रयास पाएं विकास। क्या है, करें प्रयास पाएं विकास, इस योजना का मोटो है। आगे चलते हैं, इस योजना के लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी थी, तो हमारे पास वित्त मंत्रालय, कौन सा, वित्त मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टैंड अप इंडिया के लिए, स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी मंत्रालय था, या ऐसे कह सकते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा स्टैंड अप इंडिया को शुरू किया गया। आगे आपका डेट ऑफ लॉन्च, इस योजना की शुरुआत होती है 5 अप्रैल 2016 को। तो सारे डाउट क्लियर, कब होती है, 5 अप्रैल 2016 को इस योजना की शुरुआत होती है, और तत्कालीन वित्त मंत्री आपके अरुण जेटली कौन थे, अरुण जेटली आपके राज्यसभा सांसद थे, बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे। इन्होंने 2014 में अमृतसर से चुनाव लड़ा था कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, लेकिन ये चुनाव हार गए थे और इनको राज्यसभा से बीजेपी सांसद बनाया गया। ये पूर्व भारत के रक्षा मंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी थे। चलिए तो आगे देखते हैं, अरुण जेटली उस समय के वित्त मंत्री थे, और वर्तमान वित्त मंत्री मैं पहले ही बता चुका आपको, निर्मला सीतारमण कौन है, निर्मला सीतारमण जो कि आपके जेएनयू से ग्रेजुएट हैं, दक्षिण भारत से आने वाली हैं, दक्षिण भारत से आने वाली महिला कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, और वर्तमान में भी हैं, मतलब 16 भी लोकसभा की भी और 17 भी लोकसभा, दोनों में ये मंत्री रही हैं। पिछली सरकार में ये रक्षा मंत्री का पद इनको दिया गया और इस सरकार में इनको वित्त मंत्री बनाया गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग एक और, इस योजना के बारे में काफी कुछ और भी हमें जानने को मिलेगा कि स्टैंड अप इंडिया योजना अपने आप में खास क्यों है, क्यों इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगली पीपीटी पर, जिसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का लोगो, यह है आपके स्टैंड अप इंडिया का लोगो, और इसका मोटो जिसका मतलब था करें प्रयास पाएं विकास, इंडिवर एंड प्रॉस्पर। क्या है, इंडिवर एंड प्रॉस्पर, इसको इंग्लिश में कहेंगे, और नीचे लिखा हुआ है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। चलिए तो यहाँ से आगे चलते हैं, और इस योजना के उद्देश्य के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो देखते हैं हम लोग, इस योजना का उद्देश्य भारत में महिलाओं, किसको, महिलाओं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति, यहाँ पर दोनों पुरुष, दोनों लोग आ जाएंगे, इसमें महिला और पुरुष भी आ जाएंगी। ऐसे महिला, ऐसे वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग में अगर हम बात करेंगे तो उसमें महिला और पुरुष आ जाएंगे। इनके अलग अगर बात करेंगे तो दूसरे वर्गों की महिलाओं को, किसको, महिलाओं को, इसमें कोई भी वर्ग हो सकता है। तो ऐसी महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति
समुदायों के बीच उद्यमशीलता को, किसको बढ़ाने के लिए, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। यह योजना कृषि क्षेत्र के बाहर, कृषि क्षेत्र के बाहर का मतलब क्या होता है कि ऐसे उद्यम जो कृषि क्षेत्र से बाहर के होंगे, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जैसे आपका व्यापार हुआ, जैसे आपका कोई भी सर्विस देना हुआ, तो ये सारे क्या हुए, कृषि क्षेत्र से बाहर के उद्यम हुए। तो ऐसे उद्यम स्थापित करने के लिए महिलाओं व अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को ऋण उपलब्ध कराएगी। क्या कराएगी, ऋण उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक होगी। क्या होगा, जिसमें ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक होगी। अब ये ऋण था तो ऋण आपको वापस भी करना होता है। क्या होता है, ऋण आपको वापस भी करना होता है, अनुदान वापस नहीं करना होता। अनुदान अगर होता तो ये वापस नहीं होता, लेकिन ये ऋण था, आपने लोन लिया था बैंक से, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, रीपेमेंट आपको करना होगा, पुनः इसका भुगतान करना होगा। तो उधार ली गई राशि को 7 वर्ष में, इसका एक टाइम दिया गया है कि इतने समय में आपको इस योजना के द्वारा उधार ली गई राशि को वापस करना है। तो 3% ब्याज के साथ 7 वर्ष में आपको इसको वापस करना है। ब्याज दर काफी कम है, क्योंकि इसमें क्या है, लोगों को इनकरेज करना है, लोगों को उद्यमशील बनाना है, लोगों को रोजगार स्थापित करने में मदद देनी है। तो सरकार इसमें काफी कम रेट पर, काफी कम इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसा देती है, जो कि 3% है, और 7 वर्ष बाद ये आपसे वापस लेगी। साथ के साथ एक और आपको यहाँ पे सहूलियत दी है सरकार ने कि 7 वर्ष के साथ साथ यहाँ पे आपको 18 माह का एक ग्रेस पीरियड भी दिया है कि आप 7 वर्ष में नहीं कर सकते तो कुछ एक चार्जेस के साथ आप 18 माह और ऐड कर सकते हैं इसमें। तो लगभग 8.5 वर्षों में आपके साथ आपको ये रीपेमेंट करने हैं इस योजना के अंतर्गत आपने जो भी राशि ली है। राशि की जो लिमिट थी वो 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आपको यहां तक सारी चीजें समझ आई। क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू 1 करोड़ रुपीज आपको दिए जाएंगे। तो आउटसाइड द एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र से बाहर के इसमें आपको उद्यम स्थापित करना है, तो आपको इस योजना के माध्यम से मिल जाएगा क्या, लोन, और आप क्या कर सकते हैं, अपना उद्योग लगा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगली पीपीटी की तरफ देखते हैं। तो अगली है आपको एलिजिबिलिटी, इस योजना में योग्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस योजना में योग्य होगा। तो आगे देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत उद्यमी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की होगी। कितनी होगी, 18 वर्ष की उसकी न्यूनतम आयु होगी। तो उद्यमी जो भी नया उद्योग स्थापित करना चाहता है, नया अपना एंटरप्रेन्योर शुरू करना चाहता है, तो उसकी मिनिमम एज 18 वर्ष की होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत ऋण पाने वाले व्यक्ति का यह पहला उद्यम होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी व्यक्ति ऋण के लिए अप्लाई करेगा वो ध्यान रहे कि उसका पहला उद्यम होना चाहिए। अगर वो पहले से कोई उद्योग चला रहा है, पहले से एंटरप्रेन्योर है, तो उसको ऋण नहीं दिया जाएगा। नए उद्योगपति बनाने के लिए, नए उद्यमशील या नए एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए इस योजना में ऋण दिया जाता है। साथ के साथ दूसरी शर्त है कि अगर कोई व्यक्ति साझेदारी में उद्यम करना चाहता है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में कोई उद्यम या एंटरप्रेन्योर शुरू करना चाहता है, तो ध्यान रहे उस साझेदारी में वह व्यक्ति जो ऋण ले रहा है बैंक से इस योजना के माध्यम से, वो बड़ा शेयर धारक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा शेयर धारक होना चाहिए, अर्थात मिनिमम 51% का उसका शेयर होल्डर होना चाहिए उस उद्योग में, उस उद्यम में, तभी उसको ऋण दिया जाएगा। छोटे साझेदार को ये ऋण नहीं दिया जाएगा। आगे है, उधार लेने वाला व्यक्ति किसी भी बैंक द्वारा दिवालिया घोषित न किया गया हो। तो जो व्यक्ति इससे उधार लेगा वो किसी भी बैंक का डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया हो, क्योंकि डिफॉल्टर होगा तो वो पैसे वापस ही नहीं करेगा। तो ये क्या होना चाहिए, डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं इस योजना के बारे में। ये योजना आपकी यहीं समाप्त हो जाती है। अगली योजना है आपकी अमृत योजना। क्या है, अमृत योजना, जो कि आज की चौथी योजना है आपकी, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी है, अमृत योजना। अमृत योजना AMRUT, क्या हो जाएगा, AMRUT, और ये स्टैंड करती है इस पर, किस पर, अटल ए मिशन, एम रेजुवेनेशन, आपकी आर एंड अर्बन और ट्रांसफॉर्मेशन UT। अमृत योजना, अमृत योजना भारत में शहरों को स्वच्छ बनाने और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए शुरू की गई। शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस्टेब्लिश होती है योजना, या ऐसे कह सकते हैं इस योजना की शुरुआत की जाती है 24 जून 2015 से। कब, 24 जून 2015 से इस योजना की शुरुआत होती है। और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स।
तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय इसका हिंदी में नाम है, जिसके बाद द्वारा इसको शुरू किया गया। और इसके मंत्री थे रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। क्या थे? हरदीप सिंह पुरी इसके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर थे, जो कि बीजेपी के क्या थे? बीजेपी की सरकार थी तो मंत्री भी होंगे। हालांकि एनडीए थी वहां पर, तो एनडीए नहीं बल्कि किससे थे? बीजेपी कोटे के मंत्री थे, जो कि आपके पंजाब से आते हैं। कहां से आते हैं? पंजाब से आते हैं। तो हरदीप सिंह उस समय क्या थे? एमओएस थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे। आज भी इस मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी है। कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। यह योजना जून 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। तो भारत के प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया। आमतौर पर सारी योजनाओं को भारत के प्रधानमंत्री लॉन्च करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। हालांकि उसका जो ड्राफ्ट होता है वो मंत्रालय तैयार करता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके उस मंत्रालय के मंत्री, लेकिन लॉन्च करने का काम ज्यादातर योजनाओं का आपके प्रधानमंत्री करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि 2015 में, जून 2015 में इस योजना की शुरुआत होती है। फिर इसके बाद इस योजना में आगे क्या होता है? तो इस योजना में मैंने पहले बताया कि शहरों में बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिसमें आपका सीवेज हुआ, हर घर तक पानी हुआ, तो इस तरह की चीजों को इसमें डेवलप करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है अमृत योजना का लोगो, तो मैंने आपके लिए अमृत योजना का लोगो भी दिखाया है। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस योजना को शुरू किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। इस योजना में शहरों के बुनियादी ढांचों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिटीज, शहरों के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त मजबूत सीवेज नेटवर्क, जो आपके घरों का अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, चाहे वो आपके वॉशरूम से आए, चाहे आपके किचन से आने वाला हो, या आपके टॉयलेट से आने वाला हो, तो उन सबको सीवेज में डाल के शहर को स्वच्छ बनाने की कोशिश थी। साथ के साथ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तो इस योजना के द्वारा हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो और हर घर का सीवेज से कनेक्शन हो, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजना, ये इंपॉर्टेंट है काफी, राज्य वार्षिक कार्य योजना। इसका मतलब है कि कोई भी योजना जब होती है और वो राज्यों में जब लागू की जाती है, तो राज्य अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करके कि किस तरह से अपने यहाँ पर योजना को लागू करना चाहते हैं, सरकार को सौंपते हैं। तो इस प्रकार की ब्लूप्रिंट को तैयार करके सरकार को सौंपने वाला पहला राज्य बना आपका राजस्थान। क्या बना? पहला राज्य बना आपका राजस्थान। और उस समय राजस्थान में सरकार भी बीजेपी की थी। किसकी थी? बीजेपी की थी। तो आमतौर पर ज्यादा दिक्कतें नहीं आती जब सेम सरकारें होती हैं केंद्र और राज्य में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस समय बीजेपी की सरकार थी और इसके चीफ मिनिस्टर थी आपकी कौन? वसुंधरा राजे। वर्तमान में हालांकि बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? आपके अशोक गहलोत। आगे हम लोग बात करते हैं कि यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी पर निर्भर है। इसका मतलब क्या है? सार्वजनिक निजी भागीदारी पर। सार्वजनिक मतलब पब्लिक और निजी मतलब प्राइवेट, भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन। तो ट्रिपल पी हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करती है योजना। इसमें सरकार के साथ साथ कंपनियों का भी पैसा लगेगा। तो भारत की बड़ी कंपनियां हैं, उनका भी पैसा लगेगा। तो सरकार ने उन कंपनियों को मनाने की बात सोची और इसके अंतर्गत भारत सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। तो आपने यहाँ पर देखा इस योजना के अंतर्गत कितने सारे प्रावधान किए गए। आगे हम लोग देखते हैं कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से होती है। तो उद्देश्य इस योजना का हमने देख लिया कि हर घर में पानी की आपूर्ति, हर घर में सीवरेज कनेक्शन, साथ के साथ सार्वजनिक परिवहन और गैर मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना, ताकि ग्रीन सिटी बनाई जा सके। और ग्रीन सिटी कैसे बनेगी? जब शहरों में प्रदूषण कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा। और इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक परिवहन पर ज्यादा ध्यान दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा ध्यान दिया, ताकि लोग अपने वाहन लेके शहरों में न निकलें और पॉल्यूशन कम हो। साथ के साथ अगर अपने वाहन लेके निकलते भी है तो गैर मोटर चालित, जैसे बाइसिकल वगैरह, इस प्रकार के वाहनों से वो बाहर निकलें। इसको बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना था। साथ के साथ शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए बहुत सारी पार्क को बनाया गया। तो आगे देखते हैं, प्रथम चरण में आंध्र प्रदेश, गुजरात व राजस्थान के 90 शहरों को इस योजना के तहत धन आवंटित किया गया। प्रथम चरण में कौन कौन से थे? आपके राजस्थान थे, आपके गुजरात थे और आपके राजस्थान थे। इन 3 शहरों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में कौन सी है? हैदराबाद है। हालांकि 2024 में राजधानी बदल के क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी, क्योंकि तेलंगाना के हिस्से में हैदराबाद आता है। तो यहाँ की क्या है? राजधानी हैदराबाद है।
और यहाँ के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? जगन मोहन रेड्डी। अभी मई 2019 में इनकी नियुक्ति हुई है। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएसआर कांग्रेस से। इन्होंने चंद्रबाबू नायडू को पराजित किया विधानसभा के चुनाव में। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल है। कौन? विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ के गवर्नर हैं। अभी पिछले जुलाई में इनको यहाँ का कार्यभार दिया गया है। तो आप आगे हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात का भी उसी तरह से आपके चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है? विजय रूपानी है, जो कि मोदी जी के जाने के बाद बने। मोदी जी के जाने के बाद आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल के बाद विजय रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत कौन है? वर्तमान में आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, जो कि इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे। इनको हिमाचल से गुजरात पहुंचाया गया और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कलराज मिश्र को बनाया गया। किसको? कलराज मिश्र को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। कलराज मिश्र इससे पहले पिछले सरकार में देवरिया से सांसद रहे थे और मंत्री रहे थे। चलिए हम आगे बात करते हैं कि इस योजना को आंध्र प्रदेश और राजस्थान के 90 शहरों में इस योजना के तहत शुरुआती चरण में इस योजना के तहत धन आवंटित किया गया, तथा इसके बाद 500 शहरों में, इसके बाद क्या किया जाएगा? बाकी बचे हुए देश के 500 शहरों में से अंतिम रूप से लागू किए जाने का प्रावधान था। तो 2 चरणों में इस योजना को शुरू होना था। प्रथम चरण में आंध्र प्रदेश, गुजरात व राजस्थान के 90 शहरों में, और उसके फीडबैक के बाद अगले 500 शहरों में, जो कि शेष भारत के शहर होंगे। तो 500 शहरों में उसे अंतिम रूप से लागू किए जाने का प्रावधान था। इसमें बड़ी कंपनियों की भागीदारी को आमंत्रित किया गया ताकि सरकार को इसमें सहायता मिले और ट्रिपल-P मॉडल सफल हो जाए सरकार का। ठीक है, तो ये योजना थी आपकी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ से मिली। ऐसे ही हम सारी हर दिन आपको क्लास कराते रहेंगे, जिसमें योजनाओं को कवर करेंगे। ये तो केंद्र सरकार की योजना है। इसके बाद हम राज्य सरकार की योजनाओं को भी कवर करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है यूपीएसआई का, तो उसमें इन सब चीज़ों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राज्य सरकार की योजना को भी कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हम अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में एक और योजना है आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि 5वीं योजना है। इसका ये लोगो दिख रहा है आपको, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका वाक्य है मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। इस मंत्रालय के लिए, इस योजना के लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री थी आपकी वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन थी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। इसके मंत्री थे तत्कालीन अरुण जेटली और वर्तमान में निर्मला सीतारमण। पहले ही हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो इस योजना की शुरुआत की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 अपना पहला लाल किला का भाषण। 2014 में सरकार बनती है और पहले ही स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने इस योजना को शुरू किया। इस योजना को क्या किया? शुरू किया। तो आपको याद हो जाएगा क्या? 15 अगस्त 2014 को इस योजना की मोदी जी ने घोषणा की। लेकिन हालांकि लॉन्च इसके बाद होती है और 28 अगस्त को इस योजना की शुरुआत होती है। कब होती है? 28 अगस्त, लगभग इसके 13 दिन बाद, घोषणा के 13 दिन बाद इसकी शुरुआत होती है। और इस योजना के तहत उद्घाटन के 15 मिलियन, उद्घाटन के पहले दिन, क्या उद्घाटन के दिन मतलब 28 अगस्त को 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। क्या है? भारत में एक ही दिन में 15 मिलियन बैंक खाते अर्थात 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इसको मान्यता दी कि हाँ सच में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये क्या किया? सरकार ने इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। वर्तमान में अगर बात करें तो इस योजना के द्वारा भारत में लाभान्वित लोग हैं लगभग 36.72 करोड़। कितने हैं? 36.72 करोड़ इस योजना के द्वारा लोग अपना खाता खुलवा चुके हैं। क्या कर चुके हैं? इस योजना के माध्यम से लोग खाता खुलवा चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं इस योजना के बाद अगर इसकी बात करें तो इसमें लाभार्थी 18 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक, कब तक? 18 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें अपना खाता खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये योजना थी आपकी लास्ट। इसके बाद हम लोग अन्य योजनाओं को कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो थैंक यू वॉचिंग। और आप इसको प्रतिदिन सुबह 6 बजे पाया करेंगे आप अपनी क्लास में। यूपीएसआई के बैच में आप इसको पर डे 6 बजे पाया करेंगे। तो कोई बात नहीं, आज आपकी क्लास नहीं हो पाई थी उसके लिए सॉरी। आगे से आपको पर डे सुबह 6 बजे आपको क्लास मिला करेगी, तो उसको देखना ना भूलें। और जिस प्रकार के भी आपके फीडबैक हो इस क्लास के बाद, उसको देना भी ना भूलें। ठीक है, तो उन फीडबैक को पढ़ा जाएगा
अगर आपको सच में अच्छा लगा तो आप इस पे हाँ, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे कल। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।